हेलो स्टूडेंट, हाँ प्रशांत, आवाज आ रही है? आ रही है सर। आवाज आ रही है? आपकी आवाज तो नहीं आ रही। आ रही है सर। ओके ओके। कल हम जो पढ़ रहे थे उससे आगे अभी देखिए, टॉपिक हमारा है कॉमोडिटी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इसी में होल नंबर हमने पढ़ लिया, इंटीजर नंबर हमने पढ़ लिया। यानी मैं आपसे ये कहूं कि होल नंबर में होल नंबर की फर्स्ट पढ़ा अपने ऐड या एडिशनल बोले, सेकंड हमने पढ़ा सब्ट्रैक्शन, थर्ड पढ़ा हमने, क्या पढ़ा हमने? मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन फोर्थ नंबर हमने ये पढ़ा डिवीजन। देखो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो इसके अंदर तो फॉलो कर रही है और एक मल्टीप्लीकेशन को फॉलो कर रही है, बाकी को नहीं करती। सिमिलरली ये होल नंबर की बात है ए, फिर बी पॉइंट हमने इंटीजर के बारे में पढ़ा, इंटीजर नंबर, इंटीजर नंबर में सेम यही पढ़े हमने, ऐड का भी पढ़ा हमने, सब्ट्रैक्शन भी पढ़ा हमने। ये सब एग्जांपल हमने मल्टीप्लिकेशन भी पढ़ा हमने, और फोर्थ नंबर पे हमने पढ़ा डिवीजन भी पढ़ा हमने, डिवीजन पढ़ा हमने। इसमें भी ऐसा ही है, एक तो ऐड वाला है और एक मल्टीप्लिकेशन फॉलो करता है, बाकी नहीं करता। और ये मल्टीप्लिकेशन जो भी आपकी प्रॉपर्टी है वो यही तो है, ए प्लस बी इक्वल बी प्लस है। जैसा जैसा आप साइन करते जाएंगे वैसा होता जाएगा। मल्टीप्लिकेशन में क्या बन जाएगा? मल्टीप्लाई का साइन लग जाएगा, और 2 डिजिट होती है इसमें। फिर हमने सी पार्ट जो पढ़ा वो देखो आप, रेशनल की नंबर जो बताई मैंने, रेशनल नंबर में क्या बताया हमने? ऐड वाला पढ़ा, तो हम ऐड वाले को भी फॉलो किया था, इसने कल हमने पढ़ लिया है। सेकेंड नंबर में सब्ट्रैक्शन जो पढ़ा उसको फॉलो नहीं किया इसने। अब हम पढ़ेंगे वो थर्ड नंबर का जो पढ़ेंगे, मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन ये देखो आप, इसमें क्या हो जाएगा आपके पास, ये बन जाएगी ए मल्टीप्लाई बी इक्वल बी मल्टीप्लाई है, ये बन जाएगी भाई ये प्रॉपर्टी। यहां पे मल्टीप्लीकेशन में क्या चल रहा है? रेशनल नंबर चल रही है। रेशनल में ए इक्वल्स टू आपने ले लिया 1/2, बी इक्वल्स टू ले लिया आपने -3/2। देखो रेशनल नंबर है ही, आप इसमें फॉलो करो। देखो यहां पे तो ए है आपके पास 1/2 इंटू बी है आपके पास में -3/2 इक्वल्स टू आना चाहिए ये भी, तब तो वो प्रॉपर्टी फॉलो करती है, अदरवाइज नहीं। बी है आपके पास में -3/2 इंटू में ए है आपके पास में 1/2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ये मल्टीप्लाई करने पर आ गया -3 और /4, 2 2 जा 4 इक्वल्स टू, ये भी ऐसा ही होगा -3 अपॉन में 4। देखो इक्वल है कि नहीं? कोई भी नंबर ऐसा लो आप रेशनल नंबर में,
कि यहाँ पे ये रूल फॉलो करता है, ये रूल फॉलो कर रहा है। फिर यहाँ पे 4 नंबर का जो है वो देखना है, यहाँ पे डिवीजन वाला। डिवीजन वाले में क्या बन जाएगी आपके पास में, a डिवाइडेड बाई b, और कोई एग्जांपल ले सकते हैं ये, इक्वल b डिवाइडेड बाई a, ये बनेगी आप। अब कोई भी a की वैल्यू लो, रेशनल नंबर में आनी चाहिए, और b की वैल्यू ले लो आप, रेशनल नंबर में आनी चाहिए, कोई भी ले सकते हैं आप ऐसा। तो देखिए यहाँ पे डिवीजन के अंदर हमने एक वैल्यू ली, यहां पे, यहां देखना a इक्वल्स टू, a की वैल्यू जो मैंने ली है -5/4, 5/4, और b वैल्यू है वो b इक्वल्स टू 3/7, 3/7। अब यहां पे पुट करो वैल्यू, यदि दोनों वैल्यू पुट करने पर यदि इक्वल आती है तब तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में और रेशनल नंबर की डिवीजन मेथड है वो क्या करेगा, फॉलो, अदरवाइज नहीं करेगा। तो ध्यान से देखना, अभी a की वैल्यू पुट कर रहा हूं यहाँ पे a, तो a है -5/4, आगे है डिवाइडेड बाई, फिर है b है 3/7 और इक्वल्स टू b, यानी ये वाला पहले यहां लिखा जाएगा 3/7 और डिवाइडेड बाई -5/4, ऐसा लिखा जाएगा। अब इसको आप सोल्व करेंगे तो ध्यान से देखना, -5/4 और मल्टीप्लाई में चेंज कर दो, इनको सोल्व करके दिखा रहा हूं। मल्टीप्लाई में चेंज करते ये नंबर क्या हो जाएगा, इंटरचेंज, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे। ये 7 चला जाएगा न्यूमरेटर में और ये 3 कहां जाएगा, डिनोमिनेटर में। ये तो हो गया इधर वाला, इधर वाला देख लो 3/7 और मल्टीप्लाई, इसी प्रकार ये भी इंटरचेंज हो जाएगा, ये डिनोमिनेटर में, सॉरी ये तो न्यूमरेटर में, और ये -5 है वो कहां, डिनोमिनेटर में। तो ये हो जाएगा 4/-5, देख लो यहां पे। आगे देखो, अब सोल्व कर रहा हूं उसको, ये देखो कोई कैंसिल होता है, नहीं हो रहा, 3, 5 कैंसिल, ये भी नहीं होते, तो 7 को इससे मल्टीप्लाई कर लो, 7 5 जा 35, और नेगेटिव साइन है, -35 बाई, यहां पे हो जाएगा 4 3 जा 12, तो ये 12 आ गया, इक्वल्स टू, ध्यान से देखना, 3 या 3 4 जा कितने हो गए 12, तो ये 12 आ गया, और इक्वल्स टू 7 5 जा हो गया 35 और नेगेटिव, देखो ये इक्वल है क्या, ये दोनों आपके नॉट इक्वल है, और नॉट इक्वल हैं तो ये आपका रेशनल नंबर में भी यानी डिवीजन मेथड क्या नहीं करता, फॉलो नहीं करता। आपको हर टाइप का क्वेश्चन करवा दिया, क्वेश्चन जो भी होंगे वो आप अपने आप कर सकते हैं, लेकिन मेथड से बताऊं, देखना कम्यूटेटिव जो प्रॉपर्टी है उसके अंदर आपको ओनली, चाहे तो होल नंबर हो, चाहे आपका इंटीजर नंबर हो, चाहे रेशनल नंबर हो, तीनों के अंदर ही आप क्या करेंगे, ओनली ऐड और किसमें मल्टीप्लीकेशन ही फॉलो करता है, बाकी नहीं करता। चाहे वो होल नंबर की बात करे, चाहे वो इंटीजर नंबर की बात करे, चाहे रेशनल नंबर की बात करे, सब के सब में एक तो ऐड में करता है और एक किसमें आती है भाई, मल्टीप्लीकेशन में आती है, इन दोनों में ही फॉलो करता है। कौन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, ध्यान में रखना है, 3 डिजिट होती ही नहीं, इसमें 2 डिजिट होती, ये आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, वो कंप्लीट हो चुकी, यहां तक क्लियर है, बोलो यस या नो, क्लियर है क्या, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के कंप्लीट बता चुका हूं, यस या नो, यस सर, ओके। आगे देखिए, अब आगे कौन सी प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब पढ़ेंगे सेकंड प्रॉपर्टी, ना कि हम पहले एक्सरसाइज स्टार्ट करें, उससे पहले हम सब बातें पढ़ें, उसके बाद में एक्सरसाइज तो खुद भी कर सकते। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फर्स्ट वाली पढ़ा दिया, सेकंड वाली एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखिए।
एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखना, ये होती क्या है वो देखो पहले। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है वो देखनी है आपको, ध्यान से देखना है। ये होती है, यदि मैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की बात करूं, ये होती है ए प्लस ब्रैकेट बी प्लस सी इक्वल्स टू, पहले बी एंड सी ब्रैकेट में, अब इन दोनों को ब्रैकेट में ले लो, या फिर ए सी को ब्रैकेट में ले लो, आप जो चाहें ऐसा करो। देखो यहां पे मैं, यहां पे पहले बी एंड सी है वो ब्रैकेट में क्लोज है, और यहां पे मैं लिख देता हूं ए प्लस बी ब्रैकेट क्लोज बोथ साइड प्लस सी। आप कहोगे सर इधर नहीं लिख सकते थे क्या ये बात कि ए प्लस बी ब्रैकेट में ले लेते, सी इधर ले लेते? लिख सकते थे। तो ऐसा नहीं कर सकते क्या सर, ए प्लस बी लिया है अपने, ए प्लस सी भी ले सकते हैं, ए प्लस सी भी ले सकते हैं, तो बी बाहर आ जाएगा। ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, ये ही एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। ये मैंने यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस साइन लगाया। यदि हम प्लस की पढ़ेंगे ऐड, एडिशनल पढ़ेंगे तो ऐड आएगा, मल्टीप्लीकेशन पढ़ेंगे तो यहां भी मल्टीप्लीकेशन का साइन होगा, यहां मल्टीप्लाई, यहां भी मल्टीप्लाई का होगा, यहां भी मल्टीप्लाई का आता रहेगा। यदि हम सब्सट्रैक्शन पढ़ेंगे तो यहाँ पे नेगेटिव साइन, यहाँ भी नेगेटिव साइन, यहाँ भी नेगेटिव साइन, यहाँ भी नेगेटिव साइन। आपने एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या डिफरेंस है? उसमें 2 डिजिट थी, इसमें सी वाले डिजिट और आ गए। ए बी था उसमें, इसमें कौन आ गया? सी और आ गया। सॉरी, एसोसिएटिव, ये देखो, ये आपको लर्न करना है। कहीं भी आपको मिले एसोसिएटिव है, मैच करवा ले तब भी यही मिलेगी आपको। अब देखो इसी में भी वो सब के सब पढ़ेंगे जो हमने कम्यूटेटिव में पढ़े। पहले नंबर होल नंबर की बात कर देता हूं, होल नंबर की बात कर रहा हूं। ए होल नंबर, ये अलग अलग क्यों बता रहा हूं? क्योंकि आपके समझ में आ जाए होल नंबर के बारे में। अब होल नंबर में सबसे पहले नंबर पे क्या ले रहा हूं? ऐड, एडिशनल, ऐड वाला ले रहे हैं कि ऐड करें तब क्या क्या देगा, ऐड में ये फॉलो करता है या नहीं करता है, ये सब बातें हमें देखनी है। ध्यान से देखो, अब होल नंबर आप जानते ही हैं, मैं यहां लिख भी देता हूं। होल नंबर जो होता है 0 से स्टार्ट होता है, 3 4 डॉट डॉट डॉट, मैंने लिख भी दिया है। इसके अदर कोई भी नंबर ले नहीं लाए आपको, पॉजिटिव है और 0 है, नेगेटिव का नंबर ही नहीं उठाना। नेगेटिव नंबर पे चलूंगा तो इंटीजर में चलूंगा, फिर इंटीजर में आ जाऊंगा। कम्यूटेटिव पढ़ाओ तो उसमें वो रूल फॉलो करता है ऐड का और मल्टीप्लीकेशन का, और वो भी सभी में करता है। सभी का मतलब है होल नंबर में भी, इंटीजर नंबर में भी, और नेचुरल नंबर में भी, सब में ऐसे में करता है वो, और रेशनल नंबर में भी करता है। देखो होल नंबर की बात है, होल नंबर में सब के सब 4 पढ़ेंगे। मैंने यहां पे ए ले लिया, एग्जांपल है ए की वैल्यू कोई भी ले लो आप, 3, बी की वैल्यू कोई भी ले लो, 2 ले लिया। कोई बड़ी नंबर भी ले सकते हैं आप चाहे तो, आपको सॉल्यूशन ज्यादा करना पड़ेगा उसे। अब आप लगाओ ये वाले, हेड की बात की है तो हेड वाले ये लगाओ। ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में है, इक्वल्स टू है। अब ए प्लस बी को ब्रैकेट में कर लो, ए प्लस बी ब्रैकेट में और प्लस सी बार है। ये देखो, ये है आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, याद रखनी है इसको। ए की वैल्यू पुट करो, यहां सी भी वैल्यू लेनी पड़ेगी आपको। सी की वैल्यू हो गई 1, 3 डिजिट हो गई ना इसमें। ए की वैल्यू आपके पास में 3, ये 3 प्लस ब्रैकेट क्लोज। बी की वैल्यू है 2 प्लस में 1 और ब्रैकेट
क्लोज इक्वल्स टू ए की वैल्यू ब्रैकेट स्टार्ट ए की वैल्यू है 3 और प्लस में बी की वैल्यू है 2 और ब्रैकेट क्लोज प्लस सी की वैल्यू होगा। सोल्व कर लो इसको। पहले ब्रैकेट वाले को सोल्व करेंगे तो यहाँ पे 3 और ये प्लस, ब्रैकेट को सोल्व किया तो 3 आ गया और ब्रैकेट रिमूव कर दिया इक्वल्स टू, इन ब्रैकेट को सोल्व किया तो 5 आ गया और प्लस में कौन आ गया 1 आ गया। 3 और 3 कितने हो गए भाई 6 हो गए, देख लो यहाँ पे, और इक्वल्स टू 5 और 1 कितना आ गया 6। फॉलो करता है, इक्वल नहीं आता तो फॉलो नहीं करेगा, इक्वल नहीं आता तो फॉलो नहीं करेगा और इक्वल आता है तो फॉलो कर रहा है। कोई भी डिजिट उठा सकते हैं, कोई भी डिजिट यहां से, और ये फॉलो करता है। इसका मतलब है क्या है, यानी एडिशनल इज ए एसोसिएटिव है, एडिशनल है वो एसोसिएटिव में फॉलो करता है, तो रूल फॉलो कर रहा है देख लेना। और इक्वल नहीं आएगा तो फॉलो नहीं करेगा। सेकंड एग्जांपल इसी का दे रहा हूं, ये फर्स्ट एग्जांपल मैंने लिया यहाँ पे, फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल और देख लो यहाँ पे, एग्जांपल सेकंड, कोई भी नंबर ले लो, ए की वैल्यू आपने रखी 4, बी की वैल्यू आपने रखी 6 और सी की वैल्यू आपने रखी 0। 0 भी इंक्लूड है इसमें, 0 ले लिया मैंने। देखो तो यहाँ पे यही तो है यहाँ पे, यानी एसोसिएटिव वाली ए और ये ब्रैकेट स्टार्ट बी प्लस सी और इक्वल्स टू होता है ए प्लस बी को ब्रैकेट में कर लो और सी को बाहर रख लो। ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, और वो भी किस में है, ऐड में है, एडिशनल में चल रही है। वैल्यू पुट कर दो, ए की वैल्यू पुट की 4 प्लस ब्रैकेट स्टार्ट बी की वैल्यू 6 और प्लस सी की वैल्यू 0 इक्वल्स टू ए की वैल्यू 4 प्लस बी की वैल्यू 6 और प्लस सी की वैल्यू 0। देखो ध्यान से, पहले ब्रैकेट वाले को तो 6 प्लस 0 6, तो ये 4 ये प्लस 6 इक्वल्स टू, पहले इसको सोल्व करेंगे तो 10 और प्लस में कौन है 0, प्लस में 0, ये दोनों ऐड किया तो कितना आ गया 10 और इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ गया 10, यानी 10 में 0 ऐड करेंगे तो 10। देखो इक्वल आ रहा है, अदरवाइज इक्वल दिखेगा ही नहीं आपको, फॉलो नहीं करता है तो इक्वल ही नहीं दिखाई देगा। और ये देखो इक्वल है, कोई भी नंबर उठा लो इक्वल दिखाई देगा। ऐसे ही आपके आगे चलकर क्वेश्चन होंगे जो आप आराम से सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो देख लो, आप ये भी पता होना चाहिए एसोसिएटिव जो रूल है या प्रॉपर्टी है वो ऐड में क्या करती है, फॉलो करती है। मैंने राइट का साइन लगा दिया, फॉलो करती है, कोई भी नंबर उठा सकते हैं, और होल नंबर की बात चल रही है। हो गया। सेकंड नंबर की बात कर रहा हूं अब, बी पार्ट, सॉरी सेकंड पार्ट, बी अभी नहीं, इसी में फोर्थ चलेंगे, पहले होल नंबर में ही फोर्थ चलेंगे। सेकंड नंबर चल रहा हूं सब्सट्रैक्शन में, सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में क्या बन जाएगी, यहां पे नेगेटिव का साइन लग जाएगा, यहां पे सब में क्या लग जाएगा, नेगेटिव का साइन लग जाएगा, यानी ए नेगेटिव ब्रैकेट बी नेगेटिव सी इक्वल्स टू ए नेगेटिव का साइन बी और बोथ साइड क्लोज ब्रैकेट और नेगेटिव सी, ये बन जाएगी भाई इसकी प्रॉपर्टी। ये देखो साइन ही चेंज करना पड़ता है, बाकी वही वैल्यू ए बी सी चलेंगी सब। ए की वैल्यू होल नंबर में से लेनी है, ए की वैल्यू आपने 1, बी की वैल्यू 5 और सी की वैल्यू आपने 2 ले ली। ये देखो अलग अलग है सब नंबर, ये नंबर इसमें पुट करो, ए की वैल्यू 1 नेगेटिव साइन ब्रैकेट स्टार्ट, बी की वैल्यू कौन 5 नेगेटिव, सी की वैल्यू कौन 2, ये 2 यहां पुट कर दो, सी की वैल्यू 2, ये लो ब्रैकेट क्लोज, वन साइड कंप्लीट इक्वल्स टू, यहां पे ब्रैकेट स्टार्ट, ए की वैल्यू देख लो, यहां पे ए की वैल्यू कौन है, यहां पे ये देखो ए की वैल्यू यहां पे 1 है, 1 नेगेटिव, बी की वैल्यू कौन है यहां पे 5, ये 5 ब्रैकेट क्लोज, यहां पे देखें माइनस, सी की वैल्यू 2 है। अब ब्रैकेट को सोल्व कर लो, एक साइड एलएचएस, ये आरएचएस साइड, पहले ब्रैकेट वाले को सोल्व करना है, 1 और ये माइनस, 5 में से 2 माइनस तो 3 इक्वल्स टू, पहले इसको सोल्व करेंगे तो 1 - 5 1 - 5 नहीं,
माइनस होगा बट नेगेटिव का बचेगा, तो 1 में से 4 यानी सॉरी 1 में से 5 तो 4 आ गया, पर यहां पे किसका बचा? नेगेटिव का। आगे नेगेटिव साइन ऑलरेडी, तो 2 आ गया। देखो 1 माइनस 3 2 बचेगा, बट कौन सा बचेगा? नेगेटिव, तो यहाँ पे नेगेटिव का 2 आ गया इक्वल्स टू, ये नेगेटिव नेगेटिव नंबर क्या होंगे? ऐड हो जाते हैं, बट साइन किसका होगा? नेगेटिव का होगा। 4 और 2 6 और साइन कैसा? नेगेटिव। दोनों इक्वल है क्या? देख लो, दोनों इक्वल है तो इक्वल रहने दो, और नहीं है तो नॉट इक्वल। साफ साफ दिखाई दे रहा आपको, नॉट इक्वल है। तो इसका मतलब है इस सब्सट्रैक्शन में कौन फॉलो नहीं करता? यानी एसोसिएटिव रूल फॉलो नहीं करता इसका, या प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करती। ओनली ऐड में पढ़ी है। ऐसे ही हमने कॉम्पिटिटिव में पढ़ा ऐड और सब मल्टीप्लाई, ऐड और मल्टीप्लाई में किया था सब में, और किसी में नहीं किया। इसी प्रकार इसमें भी ऐड में तो कर दिया, और इसमें सब्सट्रैक्शन में इसने किया ही नहीं, तो किस में होगा आगे? यहां तक क्लियर है? यस या नो? यस सर। ओके, यस सर। देखो ओके, यहां आप पढ़ रहे हैं थर्ड वाला, होल नंबर का कंप्लीट कर लेते हैं। होल नंबर में थर्ड नंबर में आ रहा है मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन ये बता देता हूं। देखो मल्टीप्लीकेशन में क्या लिख जाएगा? a इंटू बी इंटू सी इक्वल्स टू, यहां पे a इंटू बी और इंटू में c। देखो ये लग जाएगी। कोई भी नंबर ले लो, a इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू 0, c इक्वल टू 3, पुट कर दो इसमें। a की जगह पुट किया आपने 2 इंटू में, b 0 इंटू में, c 3 इक्वल्स टू, ब्रैकेट स्टार्ट, a की वैल्यू 2 और इंटू में b की वैल्यू देख लो 0, ब्रैकेट क्लोज, इंटू c की वैल्यू 3। देखो यहां पे 0 को 3 से मल्टीप्लाई किया, पहले ब्रैकेट को करेंगे 2 इंटू 0 इक्वल्स टू, पहले ब्रैकेट वाले को सोल्व किया तो ये आ गया 0 और इंटू में कौन है 3, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, 0 को एनी नंबर से मल्टीप्लाई किए तो 0, यहां पे 0 को एनी नंबर से मल्टीप्लाई किया 0। देखो यहां पे दोनों इक्वल आ रहे कि नहीं आ रहे? तो इसका मतलब ये भी फॉलो करता है। यहां तक मल्टीप्लीकेशन में, यानी मल्टीप्लीकेशन भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को क्या करती है? फॉलो करती है। ये रूल यहां तक है। देखो यहां पे इसका एक टॉपिक और बच गया हमें, और उस टॉपिक को हम करेंगे कल की क्लास में। और यहां तक देखो, ये अगला टॉपिक जो है आपका 4th नंबर का लिख देता हूं मैं, डिवीजन वाला जो करेंगे हम। देखो 4th नंबर का डिवीजन वाला, ये डिवीजन, और डिवीजन में यहां पे क्या लग जाएगा? ए, मैं लिख देता हूं यहां पे a डिवाइडेड बाई ब्रैकेट तो स्टार्ट b डिवाइडेड बाई c इक्वल्स टू, यहां पे हो जाएगा ब्रैकेट स्टार्ट a डिवाइडेड बाई b ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाई c, ये बन जाएगा। ये देखो आपको तो ये लर्न कर लेना है, फिर साइन के अकॉर्डिंग इसको चेंज कर देना है, साइन के अकॉर्डिंग। तो यहां पे देखिए a की वैल्यू कोई भी डिवाइड कर ले, कोई भी कर ले, यहां पे a की वैल्यू यहां पे लिखता हूं 3, b की वैल्यू लिख दी 6 और c की वैल्यू लिख दी यहां पे 8। देखो अब ये सब वैल्यू इसमें पुट करोगे, a की वैल्यू 3 डिवाइडेड बाई b की वैल्यू 6 डिवाइडेड बाई 8, c की वैल्यू इक्वल्स टू a की वैल्यू 3 और डिवाइडेड बाई b की वैल्यू 6 और डिवाइडेड बाई c की वैल्यू है 8। अब इनको सोल्व कर लो, 3 डिवाइडेड बाई, पहले इसको सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा 6/8, ऐसा होता है डिवाइडेड बाई का, इट मीन्स 6/8 कर दिया इक्वल्स टू, पहले इसको सोल्व करोगे तो 3/6
और डिवाइडेड बाई क्या आ गया, 8 आ गया। अब डिवाइड को चेंज किस में करेंगे, मल्टीप्लाई में, तो ये 3 आ गया और इनटू में 8/6, ये वाला जो नंबर है वो चेंज हो जाएगा, यहां पे डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज, तो 8 आ गया न्यूमरेटर में, 6 आ गया डिनोमिनेटर में, इक्वल्स टू ये आ गया 3/6 और इसको इंटरचेंज कर दिया, यहां पे सपोज दैट 1, ये आ जाएगा बस 1/8, ये भी इंटरचेंज हो गया, यानी ये आ गया डिनोमिनेटर में और 1 चला गया किसमें, न्यूमरेटर में। इसको सोल्व कर लो, 3 2 जा कितने हो गए 6, 2 4 जा कितने हो गए 8, यानी आ गया 4 इक्वल्स टू, इसको सोल्व करोगे तो देखना यहाँ पे 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, यानी 1/2, तो 1 का 1 और इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 16, दोनों इक्वल है क्या, नॉट इक्वल है, ये दोनों इक्वल नहीं है। तो देखो हमने ये पढ़ ली है एसोसिएटिव के अंदर होल नंबर की 4 जो टर्म है, 4 जो बातें हैं वो कंप्लीट कर लिया हमने। पहले ऐड में की, ऐड में एसोसिएटिव रूल फॉलो करता, फिर हमने किया सब्सट्रैक्शन फॉलो नहीं करता, फिर हमने किया मल्टीप्लिकेशन फॉलो करता है, फिर हमने किया डिवीजन, ये फॉलो नहीं करता, ये रूल भी क्या नहीं करता, इसको फॉलो नहीं करता है। कौन से को, एसोसिएटिव रूल को फॉलो नहीं करता है। अब हम इसी प्रकार से बी पॉइंट लेंगे और इंटीजर का लेंगे और फिर रेशनल नंबर का लेंगे। तो हिसाब से हमें तो एक तो ऐड में आता है और एक मल्टीप्लिकेशन में ही फॉलो करता है, बाकी किसी में नहीं करता। तो आज की क्लास यहीं पे फिनिश करते हैं और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।